गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसे क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग होता है, एक होता है सबमिटिव, वो होता है ऑफ लर्निंग। कई बार पूछा गया है। तो ये कब किया जाता है? इकाई के अंत में किया जाता है, सत्र के अंत में किया जाता है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी 2009, सीसी 2009 पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो सीखने के लिए अवलोकित रिकॉर्ड सुधार किया जाए, ये तो सही है। स्केल पर निरंतर परीक्षण, परीक्षण तो ही ना बार बार करना है। बोर्ड परीक्षाओं का अनावश्यक पर न, शिक्षणों के साथ परीक्षार्थियों के सामने ना। आंसर आएगा इसका बी। देखो, अवलोकन करो, रिकॉर्ड करो, सुधार करो, ये सबसे अच्छा बी। नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः क्या करती हैं? डैश की ओर संकेत करती हैं। भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, उनके ज्ञान की सीमा, ये तो नहीं हो सकता। अनुसार समूह बनाने की बात नहीं करते। एक सेकंड, इसे इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं एक बार। टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट द। देखो, ये बताती हैं कि उन्हें क्या रेमेडियल स्ट्रेटजी की नीड है। अब देखो, इसमें कह रहा है डिफरेंट कैरिकुलम, कैरिकुलम डिफरेंट नहीं करते, हम अलग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं अगर किसी को अलग नीड है तो। आंसर है बी। अब जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो आगे बिठा दो, अब कोई मतलब बिल्कुल ही नहीं देख सकता तो ब्रेल से पढ़ा दो, तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि क्या है? आहा मूवमेंट, आहा मूवमेंट। कितने प्रकार का चिंतन होता है इसमें? चिंतन 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? ए प्रकार, बी प्रकार और वाई प्रकार, ये हैं 3। ये किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में ये चिंतन याद रखना है 3 प्रकार। कब आया था? 1912। किसने शुरुआत कर दी थी? बर्दिमर। ठीक है, याद रखना। तो इसमें किस चीज़ पे जोर दिया था? समग्र पे दिया जाता है, एक साथ सब कुछ। देखो आंसर क्या आ जाएगा? सी। पुनर्बलन पे कौन जोर देता है? स्किनर। उद्दीपक अनुक्रिया पे थॉर्नडाइक। ठीक है, और उद्दीपक सामान्यीकरण क्या किस में हो जाता है? एक तो होता है अनुक्रिया सामान्यीकरण, एक होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो ये बताना आप लोग के उद्दीपक सामान्यीकरण किस में होता है। आंसर है इसका क्या? आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भूख और प्यास अभिप्रेरणा के क्या है? तो ड्राइव है। ये क्या है? ड्राइव। ड्राइव को हिंदी में क्या कहते हैं? चालक। आंसर आ जाएगी सी। नेक्स्ट, भूख चालक है तो भोजन क्या है? देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा है ना, तो जैसे कि भोजन देने पर लार टपकाता था, तो लार क्या है? अनुक्रिया है, ये उद्दीपन है, कई बार पढ़ा है। आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अधिगम की कुंजी किसके हाथ में होती है? देखो, अधिगम की कुंजी होती है अभिप्रेरणा के हाथ में। अगर आप अभिप्रेरित हो तो अच्छी पढ़ाई होगी। आंसर है डी। नेक्स्ट, मोटिवेशन लैटिन भाषा की किस धातु से बना है? तो मोटम से बना है। किससे? मोटम। आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्राथमिक प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक होते हैं शरीर से, जो हमें जन्मजात मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जन्मजात। ठीक है, भूख, आप कुछ भी करो भूख तो लगेगी लगेगी आपको। आंसर है सी। दंड के बिना पुरस्कार और प्रशंसा के बिना रह सकते हो, भूख के बिना नहीं रह सकते। अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखो, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति है, प्रणोन्यूता है, उद्दीपक अनुक्रिया, ये लर्निंग की थ्योरी है, ये अभिप्रेरणा की नहीं है। आंसर है बी। ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? कैट पे किया है। कहाँ का रहने वाला है? अमेरिका का। मुख्य नियम कितने दिए? इन्होंने 3। कौन कौन से दिए? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, अभ्यास को क्या कहते हैं? उपयोग अनुपयोग। प्रभाव को कहते हैं संतोष असंतोष। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये मूल प्रवृत्ति किसने दी है? मैकडूगल। किसने दी? मैकडूगल। मैकडूगल ने कितनी? 14 मूल प्रवृत्ति बताई। मैकडूगल ने ही चेतना को बुरा शब्द बताया। मैकडूगल ने व्यवहार शब्द दिया है। ठीक है, याद रखना, व्यवहार से ही रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। एक वाइट बॉक्स थ्योरी है, वो किससे? संज्ञान से रिलेटेड। और संज्ञानवाद का पिता किसे कहा जाता है? पियाजे को। ठीक है, याद रखना। स्किनर की किताब है एक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया है और युंग ने क्या दिया? विश्लेषणवाद दिया है। ठीक है, याद रखना, युंग फ्राइड का शिष्य है, एडलर भी फ्राइड का शिष्य है, याद रखना। और ये जन्म क्रम पे बहुत जोर देता है एडलर। जन्म किस क्रम पे हुआ है, आप कौन से बच्चे हो, ठीक है, किस नंबर के बच्चे हो, इस चीज़ पे जोर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। कोट लेविन का क्या है? क्षेत्र सिद्धांत है, बी बराबर एफ पी इंटू, ये सब भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस अभिप्रेरणा को अभिप्रेरणा कहा जाता है? नकारात्मक। आंतरिक होती है एक, आंतरिक, ये क्या होती है? सकारात्मक प्रेरणा होती है। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रश्न, क्यों का प्रश्न। देखो ऐसे, देखो कभी आप क्रिकेट खेला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देखो यार, कमेंट तो करते नहीं, तो कम से कम ये बता दें क्रिकेट खेला है नहीं खेला है। तो उसमें जब फील्डिंग आती थी ना,
तो वो कहते थे जब मेरे को बैटिंग नहीं मिली तो फील्डिंग क्यों करूँ, कहते थे ना। तो ऐसे याद रख लो, क्रैच और क्रचफील्ड। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। वुडवर्थ ने बताया हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, ये भी याद रखना, ठीक है। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, ये भी याद रखना। इनकी क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये तीनों चीज़ें स्किनर के द्वारा दी हुई हैं। नेक्स्ट है अधिगम के किस स्थानांतरण के सीढ़ी के ऊपर चढ़ने, सीढ़ी के ऊपर, ऊपर मतलब लंब, कभी लंब डाला है तो इस तरीके से डाला है ऊपर, इसे ही क्या कहते हैं, वर्टिकल। आंसर क्या आ जाएगा, सी। एक हाथ से कोई काम करते हो वो दूसरे हाथ से भी करने लगो, उसे कहते हैं द्विपार्श्विक। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, शरीर परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अभिवृद्धि, विकास, देखो वृद्धि ना विकास के अंदर आती है, तो ये भी सही, ये भी सही, परिपक्वता भी। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, अभिवृद्धि एक चीज़ याद रखना कि एक समय के बाद रुक जाती है, समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। विकास ना कब से शुरू होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। आंसर है डी। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है, तो ये पुनर्बलन पर देता है। किस पर देता है, पुनर्बलन पर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, स्किनर के द्वारा दिया हुआ है क्रिया प्रसूत, याद रखना। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो देखो ये किसकी बात करता है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है। देखो उद्दीपक पर कौन चोट देता है, थॉर्नडाइक। अनुक्रिया पर कौन देता है, ये देता है स्किनर। स्किनर कहता है अगर पेट भरा हुआ हो ना तो आप चाहे कुछ भी रख देना सामने, गुलाब जामुन रख देना, चाहे काजू कतली, मगर वो खाएगा नहीं आदमी। बिल्ली गेट खोलेगी नहीं, वो खाली होगा ना तो पहले से ही प्रयास करने लगेगी, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। आंसर है इसका बी, अनुक्रिया की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयोगी, देखो मतलब मैं भी ना बड़ा धीमी गति से सीखता हूँ, तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इन्होंने ही गौण नियम भी दिए। गौण नियम कितने दिए इन्होंने, 5, मुख्य नियम है 3, याद रखना। बुद्धि कितने प्रकार की बताई इन्होंने, 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ठीक है। और इतना याद रखो। हल ने क्या दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। कोहलर किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद, इसने प्रयोग किया, इस पर किया, चिंपैंजी नाम के, किस पे, चिंपैंजी पे किया है, उसका नाम था सुल्तान, ठीक है। थर्स्टन ने क्या दिया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं 7। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट है 1912 में किस संप्रदाय का जन्म हुआ, देखो 1912 में हुआ था गेस्टाल्ट का व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, इसका हुआ था 1913 में। इसके जनक कौन है, वॉटसन, इसके जनक कौन है, बर्दिमर। मनोविश्लेषण कब हुआ था, 1900 में। कब हुआ था, 1900 में, याद रखना। मनोविश्लेषण के कौन है, फ्राइड, जिन्होंने क्या बताया, एक तो बताया एरोस, एक बताया थानोटोस। एरोस है जीवन मूल प्रवृत्ति, थानोटोस है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इसमें 5 स्टेज बताई, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। फैलिक में 2 बताई, एरोस फैलिक में 2 बताई, कौन कौन सी बताई, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ओडिपस किस में होती है, लड़के में होती है, मम्मी से प्रेम करता है। इलेक्ट्रा में लड़की पापा से प्रेम करती है। आंसर आएगा इसका ए। आंसर क्या आएगा, ए, याद रखना। चिंतन बता दी मैंने 3 प्रकार के, ए, बी और ए प्रकार का, बी और बाई, 3 प्रकार के चिंतन बताए ना गेस्टाल्टवाद में, ये भी बता दिया मैंने आपको। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या होता है, अनुबंधन में क्या होता है, आवृत्ति। कुत्ते को बार बार कराते हैं तो वो क्या होती है, आवृत्ति। आंसर है बी, जब तो आदत पड़ती है उसे। नेक्स्ट, अधिगम का ठोस सिद्धांत, ठोस सिद्धांत किसने दिया, ये दिया थर्स्टन ने। किसने दिया, थर्स्टन ने। इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी, ये भी याद रखनी। नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा, स्कैफोल्डिंग। देखो याद रखो, घर में जो ये मेरे पास अभी मैसेज आया था 1-2 दिन पहले कि सर ये फोल्डिंग वाला भूल जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रिक बनाइए। किसी के घर में फोल्डिंग हो ना तो वो क्या करते हैं, जिस कमरे में जरूरत होती है वहाँ ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बिछाते हैं या रात को बिछाते हैं फिर हटा देते हैं, तो क्या होती है वो अस्थायी होती है, थोड़ी देर के लिए जरूरत पड़ती है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो बता देना। आंसर है सी, इस तरीके की फिर और बनाएंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। आंसर है बी। नेक्स्ट, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प की जरूरत किसको पड़ती है, मंदबुद्धि। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर पिछड़े वालों को भी, तो देखो अगर 10 दिन तक तुम स्कूल में नहीं जाओगे ना तुम भी पिछड़े की कैटेगरी में आ जाओगे, चाहे कितने भी होशियार क्यों ना सही। सामान्य बालक का IQ क्या होता है, 90 से लेकर 110 तक, ये भी याद रखना। आंसर है ए। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली होने के संकेत क्या नहीं है। देखो अगर आप मार पिटाई कर रहे हो तो ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। अगर ऐसा होने लग जाता ना तो 90% लोग प्रतिभाशाली हो जाते मार पिटाई करके। आंसर है डी। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय किसने दिया है, तो ये टर्मन ने दिया है। तो कब दिया, 1916 में। इन्होंने क्या दिया, IQ का फॉर्मूला MA/CA/100। अगर 1912 में पूछे तो IQ का फॉर्मूला क्या था, MA/CA। ये किसने दिया था, स्टर्न ने, याद रखना। कैटल ने क्या दिया, 16 PF, 16 पर्सनल डिफेक्टर बताएं, याद रखना। और इन्होंने बस इतना याद रखो। बिनोय ने क्या दिया, एक कारक सिद्धांत दिया, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट है देखो, अच्छा योग बताना है, मैथ का क्वेश्चन है।
7/16 प्लस 7/48, इन दोनों का एलसीएम लो 48, 16 × 48, 7 × 21 प्लस 7, 7 चौक 28/48, 7 चौक देखो इन 14 24 और ये 7 बार ये 12 बार, 7/12 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से करना। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है 164 को 3209 के अनुपात में विभाजित करने पर छोटे भाग का मान बताना है। छोटा भाग क्या है 9, 9 से सारी कट रहे हैं, ठीक है। तो 3209 कितने होता है 41, तो 164/41 गुणा 9। अब ये कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, ठीक है 4 बार कट जाएगा, तो 9 चौक 36, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो 8% की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में क्या हो जाता है, इतना ब्याज आता है। तो 8% के हिसाब से कितने साल 5, तो इन दोनों का गुणा करूँ 8 × 40, तो 40% की वैल्यू कितनी है 1980, कितने की बतानी है 100% की, ठीक है। तो 0 से 0 क्या पहली बार, तो 4 चौक 16, 17 18 19 38 50 1980, दोबारा करते हैं 8 × 40, ये 40% की वैल्यू है, 1980 कितनी है 40% की वैल्यू, तो कितने की बतानी 100% की बतानी, ठीक है। तो इससे तो ये गया, और 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 2 ने 18, ये 50 बार गया, ठीक है। 5 ने 45, 4 45 और 4 49, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, बाद में देख लेंगे इसे, ठीक है छोड़ देते हैं अभी। अभी देखो 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना दे रखा है 768। देखो एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रही है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 768 क्या है 24% की वैल्यू है, ठीक है। अगर दोनों में हानि हानि हो रहा होता तो डिफरेंस ले लेते, ठीक है, या लाभ लाभ हो रहा होता तो भी डिफरेंस लेते। अगर एक बार हानि एक बार लाभ हो रहा है ना, तो दोनों को जोड़ लेते, गुणा करना और 100 से भाग दे देना, ठीक है। केवल इतना करना है और काट पीट करके देखना कितना आ रहा है। चलो करके देखते हैं। 2 × 6 तो 8 × 16, 2 चौक 8, 12 बार गया, तो 12 दूनी 24, 12 × 36 और 2, तो आंसर आ जाएगा 3200, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, अच्छा ये कह रहा है कि एक खिलौना का अंकित मूल्य 1800 रुपये, बिक्री के दौरान 20% और 15% की क्रमिक छूट दी है। एक सेकंड याद होगा, 20% कभी भी ऐसे छूट देने के 20% क्या होता है 1/5, तो 5 से 4 15%, 15% कितना होता है 15/100 लिख लो, 5 से 15 20, 20 से 17, 20 से कितना हो गया 17, 20 × 5 = 100, 17 चौक 68, ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य 1800 था, हमारा 100 है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 18 का, तो इसमें भी 18 का गुणा करो, 8 क्या आएगा 4 64, पीछे आएगा 4, आंसर आ जाएगा बी। ऐसे निकाल लो, सारा गुणा करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये कह रहा है कि एक सुबह अपने घर से निकली इस स्पीड से, वापस आई इस स्पीड से, औसत गति कभी पूछे ना तो 2x/, 2 × 15 × 10 अपॉन x + y, दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 × 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, आंसर क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर है इसकी एवरेज। हमेशा याद रखना 2x/y अपॉन x + y एवरेज का फॉर्मूला होता है, औसत गति निकालनी हो तो। नेक्स्ट अब देखो x बराबर ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो सीधे गुणा कर दो, 9 × 5 45, इससे सस्ता क्या होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि 800 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्ष का क्या पूछ रहा है ब्याज 10% के हिसाब से, तो देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 × 100 121, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ब्याज पूछ रहा है, केवल अंतर कितना आ रहा है 21 का, इसमें 8 का गुणा करो क्योंकि 800 था हमारे पास यहाँ 100 है, तो 800 8 का गुणा किया ना, तो 8 का गुणा इसमें 8 × 8 8 दूनी 16, कितना आंसर आ गया 168। जो डिफरेंस होता है ना वही क्या होता है ब्याज, याद रखना 100 और 121 में कितना डिफरेंस है 21 का, यहाँ कितना आ रहा था 100, हमें कितना लेना है 800, तो 8 से गुणा किया, इसीलिए यहाँ पे 8 से गुणा किया, तो आंसर क्या आ गया 168। देखो पूरा भी करने की जरूरत नहीं, 8 एकम 8, केवल इसी में 8 आ रहा है, 16 भी करने की जरूरत नहीं आगे, आंसर है डी। देखो किसी को समझ में आते हो ना मैथ के क्वेश्चन तो बता दिया हो यार। द्विघात समीकरण पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ 3 घाट हैं, तो यही नहीं है, आंसर आ जाएगा बी। बाकी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2। नेक्स्ट ये कह रहा है x केवल 3 से विभाज्य और y 5 से, तो x y किससे विभाज्य होगा, तो देखो इससे भी होगा इससे भी होगा, इन दोनों के एलसीएम से भी, एलसीएम कितना आएगा इनका 15, और 3 और 5 से तो होगा ही। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, कभी नहीं हटती। अगर ये पूछे कहाँ मिलती हैं समांतर रेखा, तो कह देना इनफाइनाइट पे मिलती, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कोण में डिग्री प्राप्त करें जो 0.2 समय एक सीधी रेखा कोण, तो सीधी रेखा कितनी होती है 180, उसका 0.2 निकाल दो, पॉइंट हटाए 0 लगा दिया नीचे, इससे ये गया 18 दूनी क्या आ गया 36, ये 10 पता कहाँ से आया, यहाँ से पॉइंट हटाए तब है वो, कहीं आप सोच रहे हो कहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि
बिंदु, इन दोनों में भुज बताना है। तो भुज क्या होता है, एक्स वाला जो ऑप्शन होता है ना वो भुज होता है, ये एक्स भुज है। अच्छा ये बाई को हम क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, कोटि, याद रखना। ये पूछ ले कोटि कौन सा है तो -5 हो जाता। आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना और ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन ऐड करने के, ठीक है। इसी के साथ अपना आप लोगों को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।